बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 1 है मैथमेटिक्स चैप्टर 10। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हर एक के 4 जो है वो पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं। इनमें से जो करेक्ट है उस पर हमने निशान लगाना है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये आयोटा स्क्वायर है प्लस आयोटा पावर 4 है। तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4, हमें मालूम है कि आयोटा जो है ना ये इक्वल होता है √-1 के, -1 अंडर रूट। तो अगर हम इसका स्क्वायर लें आयोटा का, आयोटा स्क्वायर, तो इस साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को कैंसिल कर देता है, ये -1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लेना है और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लेना है। तो यहाँ पे आप देखें कि आयोटा स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया, जबकि आयोटा पावर 4 है तो आयोटा स्क्वायर और होल पावर क्या होगी, यहाँ पे वो नंबर आएगा कि इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। तो यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है। ये आयोटा स्क्वायर का मतलब ये होगा असल में कि आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, जो कि आयोटा पावर 4 होगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लिया और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। तो स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव होता है इसलिए ये +1 आ जाएगा, -1 + 1 = 0। तो ये जो इसका बी पार्ट है ये सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है इसका कि रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे आप देखें ये जो सेकंड पार्ट है कि 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे भी वही नंबर है और इसी तरीके से ये सेम आ रहे हैं, यानी ये a - b और a + b की फॉर्म बन जाएगी। a की जगह पे 2 आ रहा है और b की जगह पे 3 आयोटा आ रहा है। तो a स्क्वायर a की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 3 आयोटा है, 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 स्क्वायर 9 होगा और साथ ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, ऊपर मैंने आपको बताया था कि -1 होता है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 = ये 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका डी पार्ट जो है वो ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या, थर्ड पार्ट क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जो थर्ड पार्ट है इसका कि 2 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा। यहाँ भी a - b इंटू a + b वाली फॉर्म बनेगी, ये a की जगह पे आ गया और ये जो है ये b की जगह पे आ गया। इसी तरीके से ये भी a की जगह पे, ये b की जगह पे। तो a - b इंटू a + b, ये होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। a की जगह पे 2 है तो इसका स्क्वायर आ गया, माइनस b की जगह पे आयोटा है, इसका स्क्वायर आ गया। तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो, ये यहाँ पे हमने
मालूम किया ये आयोटा स्क्वायर जाइए -1, इसकी जगह पे लिख लेंगे -1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 + 1 = 5 आ जाए। तो यहाँ पे 2 माइनस आया था, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 आ। तो हमारे पास नंबर क्या है, ये आया 5। अब 5 को हमने लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, ये होता है x + i की फॉर्म में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें x और y दोनों रियल नंबर्स होते हैं और इसके साथ दूसरे के साथ आयोटा आ जाता है। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख लें कि ये 5 है प्लस, अब आयोटा वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, तो अगर इस फॉर्म में लिखना चाहे आयोटा, तो आयोटा के साथ ही यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे y की जगह पे। अब y की जगह पे तो फिर 0 आएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो 5 + आयोटा × 0, ठीक है ना। जैसे ये x + i है, x की जगह पे 5 आ रहा है ना, ये x की जगह पे 5 आ रहा है, ये इसका रियल पार्ट है। और y की जगह पे 0 आ रहा है, ये x इसका रियल पार्ट है, ये x है। और ये जो है ये y इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी। तो फिर इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे इसका a पार्ट जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका फिर फोर्थ पार्ट आ जाता है कि x + i विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। ये मैंने अभी आपको बताया था कि x + i ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब वो इस फॉर्म में होता है जिसमें x और y दोनों रियल नंबर्स हैं और y के साथ आयोटा आता है। ये जो x है जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, ये इसका रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जिसके साथ आयोटा आ रहा है, जैसे यहाँ पे y के साथ आयोटा आ रहा है, तो ये y जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि अगर ये प्योर इमेजिनरी हो, अगर प्योर इमेजिनरी है ना, इफ this number is pure imaginary, if this number is pure imaginary, देन ऐसी सूरत में इसका जो रियल पार्ट है वो 0 हो जाए। रियल पार्ट है 0, देन रियल पार्ट है 0। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, x है, तो फिर यहाँ पे x जो है वो 0 होगा। प्योर इमेजिनरी के लिए ये x जो है वो 0 होगा। बी पार्ट इसका सही है। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा। दो नंबर जो है ना a और b, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं अगर इनका सम 0 हो जाए। तो ये फिर क्या होगा, b अगर हमारे पास आए ना -a, तो फिर ये 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी नंबर का, जैसे यहाँ पे a है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स किसका मालूम करेंगे, उसे -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या कह लें कि उसकी अलामात जो है वो चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 - 2 आयोटा है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा कि ये -5 हो जाएगा, ये +2 आयोटा हो जाएगा। जैसे ये है ना 5 - 2 आयोटा है, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो कैसे आएगा, ब्रैकेट्स लगा के बाहर माइनस लिख दें, तो ये होगा -5 + 2 आयोटा। तो ये जो है यहाँ पे -5 + 2 आयोटा, ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1 + आयोटा। अब यहाँ पे आप देखें कि z ये 1 + आयोटा हमारे पास नंबर है, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो होगा
1/z, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका जो है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इनवर्स ये होगा 1/z। 1/z क्या है, 1 + आयोटा है। अब इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये जो बटे में है, ये डिनोमिनेटर में जो ये आयोटा ये ख़त्म हो जाए। हम इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उससे आयोटा ख़त्म होगा, 1 - आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे हासिल होता है, आयोटा वाली टर्म की अलामत बदल देते हैं, 1 - आयोटा। तो मल्टीप्लाई करें 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - आयोटा आ जाएगा। इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा। तो यहाँ पे a + b इंटू a - b वाली फॉर्म बन जाएगी। तो a की जगह पे 1 आ रहा है, इसका स्क्वायर, माइनस b की जगह पे आयोटा है तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 - आयोटा ओवर 1 आयोटा स्क्वायर जो है ना ये -1 होता है, तो 1 - आयोटा ओवर 1 + 1, तो ये आ जाएगा फिर 1 - आयोटा ओवर 2, जो कि इसको यहीं पे मैं आगे हल कर देता हूँ, 1/2 - 1/2 आयोटा। तो ये इसका सी पार्ट जो है वो इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसका 7th पार्ट। इफ z इज इक्वल टू दिस देन z इंटू z बार। तो z यहाँ पे ये जो 7th पार्ट है इसका, इसमें z क्या है, ये है 4 - 3 आयोटा। तो z बार क्या आ जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में आयोटा वाली अलामत जो है, ये जो आयोटा वाली टर्म है इसकी अलामत बदल देंगे, तो ये +3 आयोटा आ जाएगा। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, z इंटू z बार, ये आ जाएगा 4 - 3 आयोटा इंटू ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। तो ये a - b इंटू a + b वाली फॉर्म बन जाएगी। a की जगह पे 4 आ रहा है तो a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b क्या है 3 आयोटा, इसका स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 इंटू आयोटा स्क्वायर, इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, आयोटा स्क्वायर -1, 16 + 9 इज इक्वल टू 25। तो z इंटू z बार क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसका डी पार्ट जो है करेक्ट होगा। अब उसके बाद क्या, कॉन्जुगेट ऑफ 9 - 4 आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं कि जो आयोटा वाली टर्म है उसकी अलामत बदल देते हैं। तो यहाँ पे साइन जो है वो नेगेटिव जो आ रहा है ना, ये पॉजिटिव यानी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 9 + 4 आयोटा हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, जेड जो है वो इसमें, ये जो आपका 9th पार्ट में z इज इक्वल टू 4 + 4 आयोटा है। ये जो मैंने ऊपर ये वाला पार्ट किया, चलो मैं यहाँ पे नंबर लगा देता हूँ, तो ये 7 है 9th पार्ट। तो z है, z बार क्या हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म जो है उसके अलावा चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे उसका। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, z + z बार, पहले z लिख लें, 4 + 4 आयोटा आ जाएगा, और देन उसके बाद क्या है, प्लस z बार 4 - 4 आयोटा। तो 4 + 4 आयोटा प्लस 4 - 4 आयोटा, 4 आयोटा -4 आयोटा कैंसिल, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 8 होगा। नेक्स्ट क्या है, 10th पार्ट है इसका, ये हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास x जो है ना, ये डेफिनेशन है इसकी,
माड की कि अगर एक्स जेड हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो फिर जेड माड क्या होगा, ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है कि ये जो एक्स है इसका स्क्वायर और वाई इसका स्क्वायर, यानी आयोटा के साथ जो आ रहा है वो वाई होगा और फिर क्या स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप देख लें कि जेड क्या है आपके पास 5+4 आयोटा है, तो जेड माड क्या हो जाएगा, जेड माड यहाँ पे एक्स की जगह पे 5 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, वाई की जगह पे 4 है इसका स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा। तो 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 41 अंडर रूट। तो इसका ये वाला आंसर जो है ना ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका सलूशन हम करते हैं। तो आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म। तो ज़ीरो जो है, ज़ीरो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सल्यूशन होगा इसका कि 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। दिस इज तो 0 इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है ये, एक्स प्लस आयोटा के फॉर्म में, एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर जिसमें एक्स जो है ये भी 0 है और वाई भी 0 है, यानी रियल पार्ट भी इसका 0 है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी 0 है। तो ये जो है वो 0 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाएगा इसका, इसका सलूशन हम यहाँ पे करते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जनरल फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका कंजुगेट लेते हैं, z बार, ये क्या आ जाएगा, ये होगा x माइनस आयोटा वाई। तो नेक्स्ट ये है कि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, z और z बार को, z इंटू z बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म बनेगी, a की जगह पे x है माइनस b की जगह पे आयोटा वाई है। एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें कि आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास ये जो नंबर है
वो रियल होगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो नहीं है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट? तो इसका रिजल्ट क्या है कि ये जो हमारे पास रियल नंबर है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सो रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर by its conjugate is a real number, is a real number. फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला थर्ड पार्ट जो है ये इधर हम हल कर लेते हैं, इधर हल कर लेते हैं। तो स्टेट द कंडीशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ, एक तो ये है कि उनके रियल पार्ट जो है वो उनके जो रियल पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएं, और दूसरा ये है कि इमेजिनरी पार्ट्स इफ देयर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रियल पार्ट्स आर इक्वल, रियल पार्ट्स आर इक्वल। और नंबर टू क्या है, उनके इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी इक्वल, देयर imaginary parts are equal, parts are equal। तो ये जो है ना दो कंडीशन होंगी, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ तक ये सेकंड क्वेश्चन इसका जो है ना वो कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। आयोटा पावर 37, तो हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जो है ना ये -1 होता है। ये हम इसमें बार बार ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 होता है। तो हम इसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर। और अब इसकी पावर क्या आएगी, इसके लिए आप ऐसे करें, ये जो 37 है इसको आप 2 पे डिवाइड करें, यहाँ पे 1 आएगा, 2 1 is 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा 17, और इधर 8, तो ये कितने आ जाएंगे 16, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 36 हो जाता है, और एक पावर बाकी रह जाएगी ये। तो आगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 है, पावर 18। अगर पावर इवन हो यानी जुफ्त हो तो फिर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, +1 आएगा। अगर आड हो, जैसे आप कह लें कि 19 है, 17 है, इस तरीके से जो 2 पे तकसीम है, तो फिर ये -1 है। तो इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास 1।
और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो इस तरीके से इसका आंसर आयोटा आ जाए। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये वाला, ये सेकंड पार्ट जो है ये हम यहाँ पे हल करते हैं। सेकंड पार्ट, आयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 11। इनको अलग अलग हल करने के बजाय इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, 13 + 11, 13 + 11, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी आयोटा आ रहा है, यहाँ भी आयोटा। अगर ये सेम हो तो पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में ऐड हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा आयोटा और इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 3 1 4 आ जाएगा ये, और 1 और 1 2 आ जाएगा। अब जैसे ऊपर हमने हल किया था इसी तरीके से हल करेंगे कि इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो 24 है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ गया और फिर यहाँ पे 2, फिर ये ऊपर से 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2, 2 × 2 4 आ जाएगा। तो ये 0 बचता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है वो 12 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल पावर 12। अब ये जो 12 है ये है इवन नंबर, क्योंकि ये 2 पे मुकम्मल तकसीम हो जाता है, इसलिए ये 1 आ जाएगा, नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो है ये आड होता तो फिर ये नेगेटिव आता। तो इस तरीके से ये जो सेकंड पार्ट है ये मुकम्मल हो गया। इसकी वैल्यू ये क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे ये वाला पार्ट हम जहाँ पे हल कर लेते हैं। माइनस आयोटा पावर -9। ये बात याद रखना, जब भी हम ये क्वेश्चन हल करेंगे ना तो उसमें सबसे पहले अगर पावर नेगेटिव है ना उसको पॉजिटिव करेंगे। इसको बटे में लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। 1/, ये आ जाएगा माइनस आयोटा पावर 9। पावर इसकी जो है ना वो पॉजिटिव हो गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट ये है कि ये जो माइनस आयोटा है इसको हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ये आपको समझाने के लिए, ये अगर आप स्टेप ना भी करें तो भी ठीक है। तो ये -1 क्योंकि दरम्यान मल्टीप्लिकेशन है ना, -1 इसकी पावर 9 हो जाएगी और आयोटा की पावर 9 हो जाएगी। तो क्योंकि 9 जो है ये आड नंबर है, 2 पे मुकम्मल तकसीम नहीं होता, तो इसलिए ये -1 आएगा, माइनस आएगा, प्लस नहीं होगा। जबकि ये आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे हम तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 हो गया इनटू आयोटा, तो ये 9 हो जाएगा ना, 8 ये और ये आयोटा की पावर 1। क्योंकि एक तो यहाँ पे पावर की फॉर्म में 2 × 4 8 हो जाएगा, और ये दरम्यान में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है पावर ऐड हो जाती है, 8 + 1 9 हो जाता है। तो ये -1 आ गया। और इससे नेक्स्ट है ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 है, इसकी पावर 4 आ जाएगी और साथ यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। तो -1 ये क्योंकि इवन पावर है इसलिए ये 1 आ जाएगा और साथ यहाँ पे आयोटा। लेकिन हमने बटे में आयोटा ख़त्म करना होता है, तो इसका क्या तरीका है, तो ऊपर और बटे में आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से। तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा और इधर -1 × 1 ये -1 ही हो जाएगा, आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 × -1 तो -1 × -1 ये 1 हो जाएगा, आयोटा ओवर ये 1 हो गया। तो ये इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। इसका आंसर ये आयोटा आ जाएगा, ये वाला जो है, ठीक है। इसी तरीके से इसका आंसर जो है वो ये आएगा, ये वाला, और इसका आंसर ये आएगा।
तो हमने 3 जो इसके कर लिए। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि 3 - 4 आयोटा और 5 - 6 आयोटा। 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, ये जो पिछले पेज पे किया हुआ था वहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 - 4 आयोटा और 5 - 6 आयोटा, 5 - 6 आयोटा यहाँ पे 5 - 6 आयोटा, ये फोर्थ पार्ट है इसका। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, आयोटा। दरमियान में है मल्टीप्लिकेशन, ये आयोटा है। तो इसे मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 5, 3 × 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ये जो है ये 15 आ जाएगा। फिर 3 को -6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 × 3 18 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद ये -4 आयोटा और 5 -20 आयोटा आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो हम इस -4 आयोटा को -6 आयोटा के साथ माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 × 6 24 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 15 -18 आयोटा -20 आयोटा +24 और आयोटा स्क्वायर होगा -1। 15 -18 आयोटा और -20 आयोटा, -38 आयोटा, और ये -24 हो गया। इधर -24 और 15, ये आ जाएगा -9 -38 आयोटा। तो ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ये बात। अब उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा यहाँ पे मैं हल कर देता हूँ। 3 + 4 आयोटा इंटू नेक्स्ट के साथ और क्या था, अच्छा डिवीजन है, डिवीजन है 5 - 7 आयोटा। तो 3 + 4 आयोटा डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो 5 - 7 आयोटा। नेक्स्ट हमने इसको हल करना है, तो ये डिनोमिनेटर में यानी बटे में ये आयोटा हमने ख़त्म करना है। तो इसके लिए 5 - 7 आयोटा के कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इधर भी 5 + 7 आयोटा, 3 + 5 15 हो जाएगा। और इधर फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या आ जाएगा 7 21 आयोटा। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 आयोटा। और देन फिर इसको आगे इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लें, ये 4 × 7 28 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जबकि इधर आप बटे में देखेंगे, इधर ये ओवर जो है कि a - b × a + b वाली फॉर्म बन रही है। a की जगह पे 5 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा -7 आयोटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। जबकि ऊपर 15 21 और 20 ये हो जाएगा 41 आयोटा +28, जबकि आयोटा स्क्वायर होगा -1।
जबकि इधर डिनोमिनेटर में 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस ये 49 7 का स्क्वायर, और साथ ये आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। 15 प्लस 41 आयोटा माइनस 28 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 49 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो 15 माइनस 28 माइनस 13 आ जाएगा, प्लस 41 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस 49 माइनस 13 प्लस 41 आयोटा डिवाइडेड बाई 25, ये इनको ऐड कर लें, 9 प्लस 5 14, 1 ये आ जाएगा 5 2 7। इसको लिख लें माइनस 13 ओवर 74 और प्लस 41 ओवर 74 आयोटा। तो ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया।